हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों क्लास 8 का जो हमारा इंग्लिश का बुक है चैप्टर 3 द राजाज ड्रीम का क्वेश्चन आंसर आगे का बनाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों हम लोग B.2.2 भी बना चुके हैं, B.2.1 बना चुके हैं और B.2.3 हम पहले की वीडियोस में बना चुके हैं। और अब हम जो है क्वेश्चन नंबर C.1 बनाएंगे। C.1 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन बिलो। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ये जो ब्लैंक्स हैं खाली जगह उसको क्या करना, फिल करना है, हमें भरना है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे जो निम्नलिखित, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, सेंटेंसेस मतलब वाक्य, तो यहाँ जो निम्नलिखित वाक्य में खाली जगह उसे हमें भरना है विद द वर्ड्स गिवन बिलो। कौन से शब्द से? शब्द से जो बिलो नीचे दिए हुए हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं बच्चों? क्लीन, ड्रीम्ड, लॉन्गर, कर्टियर्स, जेस्टर और डंग। तो चलिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से, गोपाल वॉज ए, इसको हम खाली जगह क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डैश। गोपाल वॉज ए डैश इन द राजाज कोर्ट। ठीक है, तो गोपाल जो है वो राजा के दरबार में वो क्या था बच्चों? जेस्टर था। तो यहाँ पे क्या होगा? जेस्टर, JESTER, जेस्टर। तो जेस्टर का क्या मतलब होता है ये हमने जो है वो लेसन में पढ़ते समय पढ़ा था। ठीक है, जेस्टर मतलब मस्खरा, जो राजा के दरबार में एक हंसी मजाक करने वाला, सबको हंसाने वाला मस्खरा हुआ करता था, उसे क्या कहते थे? जेस्टर। सेकंड है बच्चों, राजा डैश दैट गोपाल फेल इनटू द पूल ऑफ हॉरिबली स्मेली। क्या होगा यहाँ पे? हमें ये करना है। ठीक है, तो ये जो इस सेंटेंस से आपको पता चल रहा है गोपाल फेल, गोपाल जो है वो गिर जाता है एक पूल में। ठीक है, ऑफ हॉरिबली स्मेली, यहाँ पर क्या है? स्मेली डंग। क्या होगा? स्मेली डंग। ठीक है, स्मेली DUNG डंग। और यहाँ पर क्या होगा? राजा ने क्या कहा था कि उसने एक सपना देखा था, तो क्या हो जाएगा? राजा ड्रीम्ड। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों DREAMT, ड्रीम। तो राजा ड्रीम्ड दैट गोपाल फेल इनटू द पूल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग। राजा ने सपना देखा कि गोपाल जो है वो एक पूल में गिर गया जिसमें क्या है? डंक है, गोबर का पूरा जो कि महक रहा है उसमें वो गिर गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, ऑन हियरिंग राजाज ड्रीम द डैश बर्स्ट आउट लाफिंग। कौन? कर्टियर्स, यानी जो दरबारी गण थे। ठीक है, कर्टियर्स मतलब दरबारी गण। तो राजा का सपना सुनकर जो दरबारी गण थे वो जोर से हंसने लगे। चौथा है, गोपाल हैड ए डैश ड्रीम। तो क्या होगा बच्चों? क्लीन ड्रीम नहीं, डंग जेस्टर हम भर चुके हैं, कर्टियर्स भर चुके हैं, लॉन्गर। तो गोपाल का जो सपना था वो थोड़ा लंबा था, तो यहां पे लिखेंगे गोपाल हैड ए लॉन्गर ड्रीम। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है हमारा। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, गोपाल एंड द किंग वर लिकिंग ईच अदर इन ऑर्डर टू डैश देमसेल्फ। तो गोपाल और जो राजा था वो एक दूसरे को लिकिंग मतलब चाट रहे थे ताकि एक दूसरे को क्लीन कर सके, यानी कि साफ कर सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? क्लीन। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स थे सेंटेंस के हिसाब से हमने शब्दों को खाली जगह में भर दिया, जितने भी ब्लैंक्स थे उसको हमने क्या किया बच्चों? इन वर्ड्स से फिल कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर C.2 है। क्या कह रहा है? फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोरी। फाइंड मतलब खोजिए, किससे? कहानी में से, जो कहानी हमने पढ़ी द राजाज ड्रीम, द वर्ड्स विच आर ऑपोजिट्स। ठीक है, वह शब्द जो कि उल्टे हैं, ऑपोजिट्स हैं। ऑपोजिट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? एंटोनिम्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो शब्द नीचे दिए गए हैं उसका ऑपोजिट यानी उसके उल्टे शब्द क्या होंगे वह हमें कहानी में से खोजना है। तो पहला शब्द है एप्रिशिएट, वर्ड है हेटेड, नेवर, थिन, वीप, बिगन, पुश्ड। ठीक है, तो पहला शब्द है हमारा अप्रिशिएट। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का क्या मतलब होता है बच्चों? तो अप्रिशिएट का मतलब होता है बच्चों किसी
का सराहना करना, ठीक है, किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छा कहना, ये अप्रिशिएट का अर्थ होता है। अब हमारे स्टोरी में मैंने पूरा स्टोरी पढ़ा तो जो इसका एंटोनिम दिखा वह क्या दिखा, कंप्लेनिंग, ठीक है। इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट क्या दिखा, कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग का अर्थ क्या है यहाँ पर, कंप्लेन करने का मतलब होता है शिकायत करना। तो अप्रिशिएट मतलब किसी की तारीफ करना, उसकी सराहना करना, उसके बारे में अच्छा बोलना। और कंप्लेनिंग का मतलब होता है उसका उल्टा, यानी किसी के बारे में शिकायत करना, उसके बारे में कुछ शिकायत करना, ठीक है। तो अप्रिशिएट का उल्टा जो शब्द है वह क्या हो जाएगा, कंप्लेनिंग। दूसरा वर्ड है बच्चों हेटेड, ठीक है, यानी कि ईर्ष्या करना, ठीक है, या ईर्ष्या किया। तो इसका जो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा स्टोरी में से जो अपोजिट वर्ड होगा इसका अपोजिट वर्ड होगा लव्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, गोपाल, ठीक है। कंप्लेनिंग दैट गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल, मतलब गोपाल को बहुत अच्छा लगता है कि सबको बेवकूफ बनाता है। तो हेटेड का मतलब ईर्ष्या करना और लव्ड का मतलब उसे अच्छा लगना यानी प्यारा, ठीक है। इसका हो जाएगा हेटेड का ऑपोजिट वर्ड लव्ड। अब हमारा तीसरा वर्ड है बच्चों नेवर, ठीक है, नेवर। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, कभी नहीं। तो स्टोरी में से हमें नेवर का ऑपोजिट वर्ड देखना है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, ऑलवेज, ठीक है। गोपाल बट ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स। तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो नेवर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑलवेज, हमेशा। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों थिन। थिन मतलब पतला, ठीक है। तो स्टोरी में से हमें थिन का ऑपोजिट ढूंढना है। तो मैंने ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढ कर रखे हैं। तो यहां पर देखिए इसका ऑपोजिट क्या होगा, थिक, थिक मोटा, ठीक है। थिक का मतलब क्या होता है, मोटा। थिन का मतलब पतला। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों वो है वीप। वीप मीन्स रोना, ठीक है। वीप मीन्स क्या होता है, रोना। CRY क्राई मीन्स क्या होता है, रोक कर चिल्लाना। और वीप का मतलब होता है रोना। तो इसका जो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश जो ऑपोजिट वर्ड होगा इसका, वीप का मतलब रोना और लाफ का मतलब क्या होता है बच्चों, हंसना। तो वीप का ऑपोजिट हो जाएगा लाफ। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों बिगेन। बिगेन मतलब शुरू किया, ठीक है, यानी शुरू। तो शुरू का हमारा जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा चैप्टर से वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर देखिए मैंने टिक लगा कर रखा है, फिनिश, ठीक है। तो बिगेन का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स फिनिश। फिनिश मतलब खत्म। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों पुश्ड, PUSHED। पुश्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, धक्का देना, ठीक है। किसी चीज को धक्का देकर यानी पुश करना, धक्का देना। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा हमारे चैप्टर से, स्टोरी से, इसका जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा, पुश्ड का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पुल्ड, ठीक है। पुल्ड मतलब खींचना। तो ठीक है, तो पुश्ड मतलब धक्का देना किसी चीज को, और पुल्ड मतलब उसका उल्टा किसी चीज को अपनी ओर खींचना, ठीक है, पुल्ड। तो ये हो गया हमारा ऑपोजिट वर्ड जो कि स्टोरी से हमें ढूंढना था। चलिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर है C.3, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी में वर्ड दिया है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं सेंटेंस के रूप में जिसे हमें मैच करना है। तो सबसे पहला है जेस्टर, ठीक है। तो जेस्टर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमिक कैरेक्टर इन अ मिडिवल कोर्ट, ठीक है। जो हंसाने वाला एक जो कैरेक्टर है वह क्या है, जेस्टर है, ठीक है, कोर्ट में, दरबार में। डंग, डंग मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए एंटरटेन या एनिमल वेस्ट, ठीक है। डंग क्या है, एनिमल वेस्ट है, ठीक है, जानवरों के शेष, ठीक है, एनिमल वेस्ट। जो जानवरों के वेस्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, डंग कहते हैं, ठीक है। तीसरा है खीर। खीर का क्या हो जाएगा, अ पुडिंग मेड ऑफ राइस शुगर एंड मिल्क, ठीक है। तो खीर किससे बनती है, चावल, चीनी और दूध से। तो इसे मैच कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मीनिंग हो जाएगा बच्चों अनलकीली, यानी अनफॉर्चुनेटली को क्या कहते हैं, उसका मीनिंग दुर्भाग्यवश, मतलब किस्मत से ना मिलना, ठीक है। जिसका लक ना अच्छा हो वो अनलकी, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब अनलकीली। ह्यूमिलिटी,
ह्यूमिलिटी का मतलब हो गया क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, ठीक है, क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र होना, ठीक है। तो जो विनम्रता की क्वालिटी होती है, जो उसकी अच्छाई होती है, वो ह्यूमिलिटी इसका मीनिंग होगा, क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, ठीक है। रेलिस्ड, रेलिस्ड का मतलब क्या होगा बच्चों? एंजॉयड, ठीक है। रेलिस्ड का मतलब हो जाएगा आनंदित, ठीक है, एंजॉय करना। और एम्यूज का मतलब हो जाएगा एंटरटेन, ठीक है, एंटरटेन मतलब मनोरंजन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर C.3, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग ग्रामर वाला क्वेश्चन करेंगे। ये ग्रामर जिसमें हमें क्या पढ़ना है? डिटरमिनर्स पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है बच्चों? डिटरमिनर्स पढ़ना है। तो मैं डिटरमिनर्स के बारे में बताऊंगी और इसके बाद कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, उस पंक्चुएशन मार्क्स को कहाँ पे, किस सेंटेंस में कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, इसमें सीखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है।